Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. In molecular rearrangement today we will study about Baeyer-Williger oxidation. Baeyer-Williger oxidation क्या होती है, इसका रिएक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, बाय यूजिंग दिस हम कौन सी प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि Baeyer-Williger oxidation होती क्या है। Baeyer-Williger oxidation is the rearrangement reaction in which we can prepare esters from ketones or we can prepare lactones from cyclic ketones. Okay, जब हम कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ना पर एसिड्स लाइक मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड हो गया या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, तो बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन्स टू एडजेसेंट कार्बन वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिवली क्लीव कर जाता है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट होके आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो कौन सी मिलती है, ईस्टर्स। ठीक है, अच्छा अब रीअरेंजमेंट की बात आई है तो जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं ना वो रीअरेंज करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। Baeyer-Williger oxidation is the rearrangement to electron deficient oxygen। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे रीअरेंजमेंट होती है, माइग्रेशन होती है। अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट समझना है। अच्छा, वो वाला सब्स्टिट्यूएंट माइग्रेट करेगा अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन जो कि स्टेबलाइज करे पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, जिसमें ज्यादा एबिलिटी होगी ना पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की, वो वाला ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ठीक है, लाइक ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन देखें तो टर्शियरी अल्काइल पहले पे है। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो होगा या फिर साइक्लोहेक्साइल उसके बाद फिर सेकेंडरी अल्काइल, इसी तरह ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये मैन है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है कि माइग्रेशन में सबसे ज्यादा प्रेफर हम किसको करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द रिएक्शन एंड देन मैकेनिज्म। जनरल रिएक्शन में हम देखें तो सिंपली हम कीटोन को जब परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ईस्टर प्लस एसिड में। ठीक है, ये हमारा इसका जर्नल रिएक्शन था। सो लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म। अच्छा जी, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में हम जो कीटोन्स हमने लिया है उसको प्रोटोनेट करते हैं। जब ये परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता है तो ये इसके प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये प्रोटोनेटेड हो जाता है कीटोन। ठीक है, फर्स्टली ये प्रोटोनेट होता है तो ये इंटरमीडिएट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है ये इस कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन ब्रेक कर जाएगा। तो नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट आपको मिलेंगे वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ समझना है कि माइग्रेशन कैसे हुई है। ठीक है, अब माइग्रेशन यहाँ क्योंकि हमने जर्नल लिया है तो वैसे तो आपने ऑर्डर फॉलो करना है, लाइक जो ज्यादा स्टेबल करेगा पॉजिटिव चार्ज को आपने वो माइग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ जर्नल है तो हम करते हैं, देखें कैसे करना है। सिंपली फर्स्ट स्टेप में ये लोन पर इधर शिफ्ट होंगे और ये जो अल्काइल ग्रुप है ना ये माइग्रेट का जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक का जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने जर्नल लिया था तो इसने हमने इसको आर क्यों किया। फर्ज करें यहाँ एक टर्शियरी ग्रुप होता है। ठीक है, सपोज ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होता है और यहाँ मिथाइल ग्रुप होता है, सिंपली CH3 ग्रुप होता है। तो आपने टर्शियरी अल्काइल को CH3 को रिमूव करना था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ये वाला ग्रुप था टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। तो नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा बनेगा वो देखें, वो सिंपली ये वाला बनेगा। ठीक है, प्लस कार्बोक्सिलेट आयन। तो अब क्या होगा, अगले स्टेप में सिंपली प्रोटॉन का लॉस होगा तो आपको ईस्टर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलेट है ना ये इसी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। ठीक है, दिस इज द बायर-विल्गर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म कि कैसे रीअरेंजमेंट हुई है। ठीक है, रीअरेंजमेंट का पॉइंट जो है ना ये वाला आपने समझना है। सपोज यहाँ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप था और यहाँ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप था तो आपने वो वाला माइग्रेट करना है जो ज्यादा स्टेबलाइज करे। तो आपको पता है कि टर्शियरी ज्यादा स्टेबलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज को, तो वो वाला माइग्रेट करना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। अब मूव करते हैं हम एप्लीकेशन की तरफ। हमारे पास एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, लाइक बाय यूजिंग बायर-विल्गर ऑक्सीडेशन आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन में। ठीक है, जब आप साइक्लिक कीटोन का परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रीअरेंजमेंट होकर आपको क्या मिल जाता है, लैक्टोन। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जो अभी हमने मैकेनिज्म किया है, उसी तरह सारा कुछ आपने करना है तो आपको लैक्टोन मिल जाएगा। ठीक है, सो बायर-विल्गर ऑक्सीडेशन यहाँ तक की थी। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। देन कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है तो कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।